हर शब्द एक नगमा बना, हर बात में इबादत हुई। चले जो रब के चर्चे, तो हर सांस में इबादत हुई। तो आइए एक बार फिर से करते हैं अपने सद्गुरु का, अपने रब का चर्चा भक्ति संगीत के इस एपिसोड में। भक्ति संगीत। एक रंग है इबादत, एक जादू है रूहानी इश्क। ये जिसे लग जाता है ना, वो फिर वो नहीं रह जाता, कुछ और ही हो जाता है। जैसे किसी दिए का रोशनी बन जाना, किसी रंग का इंद्रधनुष बन जाना, किसी सुर का संगीत बन जाना, या फिर किसी इंसान का फरिश्ता बन जाना। हाँ, ऐसा ही तो होता है जब कोई दिल सद्गुरु के प्रेम में मिट जाता है, समर्पित हो जाता है। वो साल 1974 का दौर था, जब संत निरंकारी मिशन का वटवृक्ष अपनी बाहें देश दुनिया में पसार रहा था। उन्हीं दिनों 18 साल का एक लड़का अमृतसर के एक छोटे से गांव से निकलकर सद्गुरु की पनाह में दिल्ली आ जाता है, और कुछ इस तरह सद्गुरु के प्रेम का रंग उसके मासूम दिल पर चढ़ता है कि वो दिलबाग बन जाता है। दिलबाग यानी जिसका दिल बड़ा हो, जिसका दिल खिला हो, जिसका दिल महक रहा हो सद्गुरु के प्रेम की खुशबू से। और उस महकते दिल में कुछ इस तरह से भाव उठते हैं। रूह का सुकून, दिल की राहत तुम हो, मेरी पहली और आखिरी चाहत तुम हो। मुंह नादान, समझ कुछ भी नहीं हजूर, मेरा इश्क तुम हो, मेरी इबादत तुम हो। मेरा इश्क तुम हो, मेरी इबादत तुम हो। तो आप हैं सद्गुरु के इश्क इबादत के रंग में रंगे सभी के प्रिय आदरणीय दिलबाग सिंह जी। दिलबाग जी गुणों के भंडार हैं और प्रेम, दया, विनम्रता, करुणा, सहनशीलता जैसे गुणों से रंगे हुए हैं। और आपका सबसे बड़ा गुण कि चाहे बच्चे हों, युवा हों या बुजुर्ग, सबके बीच घुल मिलकर उन्हीं के उम्र के हो जाते हैं, और इस तरह उम्र और व्यक्ति के दायरे से ऊपर उठकर एक व्यक्तित्व बन गए हैं। दिलबाग जी को लोग अक्सर प्यार से अनेक नामों से बुलाते हैं, और स्टूडियो में सभी प्यार से उस्ताद जी कहते हैं। दिलबाग जी सौभाग्य से आज हमारे बीच मौजूद हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम सद्गुरु के प्रति इनकी सेवा भक्ति के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है दिलबाग जी आपका भक्ति संगीत में। शुक्रिया कुसुम जी, धन्यकार जी। धन निरंकार जी। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कब और कैसे सद्गुरु के चरणों से आपका जुड़ना हुआ। ये 1972 में बाबा गुरबचन सिंह जी का एक प्रोग्राम बना था पंजाब के गांव का जी। काफी सारे गांवों में उन्होंने टूर किया, आशीर्वाद दिए, और उसमें हमारे गांव का भी नाम था। अच्छा। हमारे गांव का नाम इसलिए था क्योंकि दास के भाई साहब दिल्ली में रहते थे। आपके गांव का नाम क्या था? हमारे गांव का नाम है लहर का। अच्छा। जो बटाला और अमृतसर को रोड जाती है उसके ऊपर है जी। दास के भाई साहब दलबीर सिंह जी इधर रहते थे मंडल में, तो वर्कशॉप में ही काम करते थे जी। तो उनको बाबा गुरबचन सिंह जी ने क्या कि भाई मैंने तेरे पिंड चिट्ठी पाती है। अच्छा। कहते हैं जी चिट्ठी किस चीज दी? कहते तेरे बड़े भाई साहब ने चिट्ठी पाई है कि मैं आ रहा ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ। अच्छा। ਤੇ ਫਿਰ ਦਲਵੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। कहते नहीं 2-3 दिन पहला तेनू भेज देंगे। आपके बड़े भाई साहब उस वक्त गांव में रहा करते थे? वो गांव में रहते थे, वो टीचर थे। अच्छा। हाँ जी। तो एक बार वो बाबा गुरबचन सिंह जी को उधर अमृतसर में शायद मिले भी थे पहले, तभी से बाबा जी के ध्यान में था कि गांव जाना है। हाँ जी जी। बाबा गुरबचन सिंह जी ने 3-4 दिन पहले दलबीर भाई साहब को भेज दिया गांव में, और वहाँ गांव में तो रास्ता साइकिल का ही था जी। साइकिल था जहाँ बैलगाड़ी चलती थी, और तो कोई साधन ऐसे गाड़ियों का नहीं था। तो दास के चाचा जी और पिताजी ने वो क्योंकि रास्ता कच्चा था उसमें गाड़ी आ नहीं सकती थी, तो वो दोनों ने जाके कसी लेके काफी टाइम रात को लगा के दिन में लगा के वो रास्ता बनाया कि जिससे बाबा जी की गाड़ी गांव तक आ सके। तो जिस दिन बाबा जी आए, घर में आए, आने के बाद तो स्कूल में प्रोग्राम हुआ। हमें तो था शायद कि बाबा जी अभी प्रोग्राम करके
चले जाएंगे। भाई साहब के मन में भी था कि अब प्रोग्राम हो गया, अब तो शायद चले जाएंगे। अच्छा। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, अभी खाना भी इधर ही खाएंगे और आराम भी यहीं करेंगे। तो जैसे आराम करके उठे, बाबा जी कहते भी ऐसे करो, घर में ही थोड़ा दरिया वगैरह बिछा लो। क्यों? तो दोबारा संगत करेंगे। अच्छा। हाँ जी। तो भाई साहब ने क्योंकि हुक्म आ गया, फिर उन्होंने किया। ऐसा था कि बाबा जी का एक ध्यान था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस आवाज को सुने। गांव के जो लोग रह भी गए हैं, जहाँ जो बाद में आए हैं, उन तक भी ये आवाज जाए। और क्योंकि जो गांव का घर है वो काफी बड़ा था। अच्छा। तो उसमें बाबा जी ने कृपा करी, दोबारा संगत हुई। और हमारे निहाल सिंह जी थे साथ में, उन्होंने गीत गाया। जो गीत गाया वो दास को लाइनें याद है, वो मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ए वेड़ा ए बूहे ए बारियां, अज सारे दे सारे ने जच दे। ओ आए ने कुरबचन राजमा, तक तक दिल नी रजदा, के अज दुनिया ने खुशियां। वाह। आप कितने छोटे थे उस वक्त? क्या उम्र रही होगी आपकी? मैं उस टाइम 15-16 साल का था। अच्छा जी। ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कर ली थी? मेरा मतलब ज्ञान ले लिया था आपने? ज्ञान तो लिया था, क्योंकि दलवीर भाई साहब को बहुत शौक था और अभी भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्ञान हो। अच्छा। उन्होंने सबको ही बिठा दिया राजकवि जी के पास। तो ज्ञान तो ले लिया, लेकिन समझ नहीं आई। फिर दास ने 1974 में 10वीं पास करी। अच्छा। और 10वीं पास के बाद मैंने बोला मैंने भी दिल्ली जाना है। अच्छा। क्योंकि मेरे से जो बड़े थे भाई साहब, वो भी दिल्ली में आगे थे, बलदेव जी। तो मन में एक वो था कि मेरे को भी दिल्ली जाना है। दलवीर भाई साहब ने फिर कहा कि 10वीं के पेपर पहले दे ले, वो पास कर ले, फिर दिल्ली आना, तेरे को वहाँ पढ़ाएंगे। अच्छा। तो फिर आप दिल्ली आ गए? हाँ जी, दिल्ली आ गया। और कुछ दिनों के बाद भाई साहब कहते कि तूने यहाँ पढ़ाई शुरू करनी है, दिन में सेवा करनी है, और पढ़ाई जो करनी है वो जैसे प्राइवेटली करते हैं ना, कि घर में पढ़ के पेपर देने हैं। अच्छा। हाँ जी। लेकिन दास दिन में जैसे वर्कशॉप में जाता था, वर्कशॉप रहता था, क्योंकि थोड़ा सा रुचि भी ऐसी थी कि कोई भी टेक्निकल काम हो तो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान लगा रहता था। तो वर्कशॉप में जब काम शुरू हुआ तो उन्होंने किताबें ले दी, लेकिन पढ़ाई की तरफ ध्यान कम था, वर्कशॉप की तरफ ज्यादा था जी। तो उन्होंने एक बार एडमिशन भी करा दी मेरी कि वहां जाके तो उन्हें पढ़ना है, चाहे 2 घंटे के लिए जाना, लेकिन जाना है। फिर मैंने उनको बोला जी मैं पढ़ाई तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उधर तो मेरा मन ही नहीं लगता। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, फिर तू सिक्का साहब के पास काम कर। अच्छा। ऊपर अकाउंट्स में, अकाउंट्स ऑफिस था, पब्लिकेशन था, सारे ऑफिस इकट्ठे ही होते थे जी। तो दास को वहां लगवा दिया। तो वहां भी सिक्का साहब के पास काफी टाइम जो भी सेवा वो देते थे वो दास करता था। भगत कोटूमल जी, शाम को उन्होंने रोज संगत जाना होता था, दास को भी उन्होंने ले जाना के चल भाई तू भी संगत में चल हमारे साथ जी। दास उनके साथ संगत जाता था। फिर वापसी पे कई बार ऐसे होता था कि जो, क्योंकि ध्यान ज्यादा गाड़ियों की तरफ ही रहता था। अच्छा। जो वहाँ पर गाड़ी लेके जाते थे साथ में, वापसी पे दास ने रिक्वेस्ट करनी उनको कि गाड़ी मैं चला लूं, तो वो भी वहाँ पर दयालु होते थे, दे देते थे। तो ऐसे ही दास ने आस्ता आस्ता ये गाड़ी सीखी। 2.5 साल मैंने ऑफिस में काम किया। उधर ऑफिस में काम करने के बाद जब भाई साहब ने देखा कि इनका ध्यान तो ज्यादा वर्कशॉप में ही है जी, क्योंकि मैं जब भी टाइम मिलता था, जब भी थोड़ा लंच टाइम होना या कुछ होना, तो मैं वर्कशॉप आ जाता था। अच्छा जी। तो फिर यहाँ आने के बाद आपने फिर से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की? जी, यहाँ जब आया तो फिर यहाँ आके ज्ञान लिया। उसके बाद निराकार की समझ आई जी। पहले तो ऐसे लगता था कि जैसे काम कर रहे हैं, फिर वो काम को सेवा वाला रूप मिला। तो उस वक्त अगर आपको याद हो कि संगतों में कौन सा गीत ज्यादा गाया जाता था और आपको पसंद था? जैसे बाबूजी का एक गीत था, मैं हाँ गुड्डी तेरी तेरे हथ डोरी मेरी छड़ ना देवी डोर, मैं किते उड़ ना जावा किते होर दाता
उड़ न जावा किते होर। वाह, बहुत खूब। दिलबाग जी, आपने बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के साथ भी कल्याण यात्राएं की, तो उस दौर के टूर के बारे में कुछ बताइए। दास को 2 बार मिला जी मौका उनके साथ टूर करने का। अच्छा। एक तो 7-8 दिन का टूर था पंजाब का जी। तो दास पहले पंजाब वाले टूर की बात बताता है आपको जी। बाबा जी की एक ये सोच होती थी कि पेट्रोल वाली गाड़ियां कम चलें, डीजल की गाड़ियां ज्यादा हों। क्यों? क्योंकि पेट्रोल महंगा था। अच्छा। और डीजल सस्ता था। सस्ते की बात तो ऐसा था कि जो पेट्रोल वाली गाड़ियां थी वो बाबा जी ने ऐसी एक जुगाड़ करके ऐसा किया हुआ था कि पेट्रोल वाली गाड़ियां जो है वो टर्पेंटाइल ऑयल पे चलती थी, जो ड्राई क्लीनिंग में यूज होता तेल है, उस तेल से गाड़ियां चलाते थे। अच्छा। तो एम्बेसडर कार थी जिसमें मेटाडोर का इंजन रखा हुआ था और वो गाड़ी में बाबा जी ने टूर किया पंजाब का, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने। जी। तो यहाँ से जैसे चले चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ से लुधियाना जाना था। लुधियाना के रास्ते में ही पहले ही एक फाटक आया, तो फाटक पे गाड़ी बंद हो गई। रेलवे फाटक? रेलवे फाटक जी। तो गाड़ी बंद हो गई। उसके बाद जब फाटक खुला तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो दास ने कहा जी अब तो इसको धक्का लगाना पड़ेगा। अच्छा। भाई कहते अच्छा ठीक है, चलो मैं बाहर खड़ा हो जाता हूँ तो स्टार्ट कर ले, मैं धक्का लगवा के। अच्छा, गाड़ी आप ही चला रहे थे? जी, दास चला रहा था। जैसे ऐसे धक्का लगा के गाड़ी स्टार्ट कराई, स्टार्ट हो गई गाड़ी, तो हम पहुंचे लुधियाना। अच्छा। लुधियाना पहुंच के बाबा कहते इसको ना यहाँ थोड़ा ठीक करवा लेते हैं, यहाँ मेटाडोर की कंपनी भी है, तो वहाँ इंजन इसका दिखा ले। मैं कही ठीक है। वहाँ बाबा जी ने एक महात्मा की ड्यूटी लगाई कि इनको कंपनी में ले जाओ, वहाँ गाड़ी ठीक करानी है। अच्छा। तो जैसे ही ये बात हुई तो मेरे को साइड पे करके बोलते हैं कि वहाँ जाके गाड़ी के पास ही रहना, देखना वो क्या करते हैं। अच्छा। दास ने बोला सतवचन ठीक है, मैं वहीं रहूंगा। वहाँ जाके जब गाड़ी उन्होंने ठीक करी, जो जो भी काम कराना था हो गया, सारा ठीक हो गई। बाबा जी का प्रोग्राम आगे मोगा में था, तो वहाँ से बाबा जी गाड़ी दूसरी लेके चले गए मोगा। तो दास वहाँ पहुँच गया रात को गाड़ी ठीक करा के, तो टूर खत्म हुआ। तो दिल्ली पहुंचे। उसके बाद आगे टूर बना जो भिवानी से शुरू हुआ, हरियाणा से फिर राजस्थान होते हुए हमने जाना था गुजरात, गुजरात से फिर महाराष्ट्र जाना था। अच्छा। पहला स्टेशन जैसे भिवानी था, भिवानी के बाद लोहारू था। तो जो गाड़ी जर्मन से आई हुई थी मर्सिडीज, अच्छा, बाबा जी उसमें थे, दास के पास एम्बेसडर थी। तीसरी गाड़ी एक हमारे महात्मा वो चलाते थे। 3 गाड़ियां थी। वो मिनी बस थी, उसमें भी क्या किया था कि जीप का इंजन रखा हुआ था। अच्छा। जो कि मिट्टी के तेल से चलती थी। तो चले जी यहाँ से लोहारू में जाके जो मर्सिडीज थी खराब हो गई, वो थोड़ा तंग करना शुरू हो गई। जैसे तैसे उसको जयपुर तक लेके गए। जयपुर से बाबा जी कहते इसको दिल्ली भेज देते हैं, वहाँ वो ठीक कर लेंगे, तो हम ये 2 गाड़ियों में चलते हैं आगे। अच्छा। वहाँ से उदयपुर की तरफ जाना था। ठीक है जी, चल पड़े। उदयपुर से पहले ही जो मिनी बस थी साथ में, जिसको दास ने बोला कि वो मिट्टी के तेल का इंजन रखा हुआ था उसमें, उदयपुर से पहले वो भी खराब हो गई। अच्छा जी। उसको बांध के लेके गए उदयपुर तक। उदयपुर फिर बाबा जी ने फोन किया वापस दिल्ली, ज्ञानी जी को बोलो कि एक गाड़ी भेजो। वो गाड़ी लेके आए और साथ में एक इंजन भी लेके आए, स्पेयर शेवरलेट गाड़ी थी। अच्छा। हम तो निकल गए गाड़ी लेके, जो गाड़ी थी, बाकी सवारियां भी यहाँ रुक गई, बाबा जी, राजमाता जी और 2 महापुरुष साथ में। तो हम पहले उदयपुर से अहमदाबाद गए, अहमदाबाद से गांधीधाम जाना था। तो गांधीधाम से पहले जो एम्बेसडर थी वो भी थोड़ा थोड़ा गड़बड़ करने लगी, तेल बंद होना शुरू हो गया उसका। बाबा जी कहते कि ऐसे कर, इसको जो डीजल है डब्बे में डाल और डायरेक्ट पंप पे लगा दे पाइप, क्योंकि गाड़ियां पुरानी होती थी तो हमने सामान वो रखा होता था साथ में। अच्छा। कि जरूरत पड़ सकती है कहीं ना कहीं। मैंने तेल निकाला टंकी से, 5 लीटर का डब्बा ऊपर छत पे बांधा, क्योंकि ऊपर कैरियर तो लगा ही था, और डायरेक्ट पंप से दे दिया। तो हम पहुंच गए गांधीधाम। अच्छा। गांधीधाम पहुंचने से पहले बाबा जी कहते कि ऐसे कर, हमें संगत में छोड़ दे और तू इसका टैंकी खोल के उसको साफ कर ले और डीजल फिल्टर साफ कर ले। मैंने कहा जी ठीक है। दास ने बाबा जी को वहाँ संगत में पहुंचाया। तो दास गया वहाँ भवन पे, एक महापुरुष को साथ लेके टैंकी खोली, मैंने साफ सुफ करके सारा कुछ करके तो वापस डीजल डाला। तो दास भी पहुंच गया।
भोग पड़ने से पहले ही संगत में। कहने का मतलब ये कि कितनी उस टाइम मुश्किलें होती थी, फिर भी बाबा जी का यही ध्यान होता था कि ज्यादा से ज्यादा संगतों में जाया जाए और ये प्रचार और बढ़े। जी, रास्ते अच्छे नहीं थे, गाड़ियां भी बहुत अच्छी नहीं थीं, और ये सब कहने सुनने में बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन आप जानते हैं कि कितनी मुश्किलें आती रही होंगी। बहुत मुश्किलें। पहले तो सड़कें इतनी होती थी कि एक गाड़ी की जगह होती थी, अगर सामने से कोई दूसरी गाड़ी आ गई तो एक को नीचे उतरना पड़ता था कच्चे पे, वो कच्चे जाएगी फिर दूसरी गाड़ी निकलेगी। हाँ, ये सिर्फ सदगुरु का संकल्प ही रहा जो इतनी दूर दूर तक ये प्रचार यात्राएं, कल्याण यात्राएं संभव हो पाई। फिर हम गीतों पर आ जाते हैं। अच्छा, आपको गीत गाने का शौक कब लगा? मुझे शौक शुरू से था कि जैसे स्कूल में भी होते थे तो जो टीचर होते थे, हाँ भाई दिलबाग सिंह तू गीत सुना। अच्छा, तो आप स्कूल में भी गाया करते थे? हाँ जी, कुसुम जी, स्कूल में भी गाता था। उस टाइम एक फिल्म आई थी नानक नाम जहाज है, तो उसमें एक शब्द था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो वो था, गुरा एक देह बुझाई, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर न जाई, गुरा एक देह बुझाई। ये बहुत उस टाइम चलता था। अच्छा, वाह, हम बातें और करेंगे आपकी जिंदगी से जुड़ी, आपकी भक्ति से जुड़ी, लेकिन इससे पहले हम वो गीत सुनते हैं जो आपको मैंने अक्सर संगतों में गाते सुना है। रूह गदगद हो गई ये दातिया दर्शन करके तेरे, रूह गदगद हो गई ये सोहणिया दर्शन करके तेरे, तेरे ज्ञान दे चानण ने कीते दूर दिलां चो हनेरे, तेरे ज्ञान दे चानण ने कीते दूर दिलां चो हनेरे, रूह गदगद हो गई ये दातिया दर्शन करके तेरे, रूह गदगद हो गई ये सोहणिया दर्शन करके तेरे। मेरे ख्वाबो ख्याल च नहीं सी मैनू मिल जाओ माही सोना, मेरे ख्वाबो ख्याल च नहीं सी मैनू मिल जाओ माही सोना, मेरे दिल दी तख्ती ते नी बैठा बन के अज परौना, मेरे दिल दी तख्ती ते नी बैठा बन के अज परौना, शहनाइयां वज उठियां, शहनाइयां वज उठियां, नी अड़ियो आवड़िया जद वेड़े, रूह गदगद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे, रूह गदगद हो गई है सोहणिया दर्शन करके तेरे। ये गीत सुनकर ना बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की याद हो आई, आपको भी, है ना? जी। तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के वाहन चालक के रूप में सेवा की शुरुआत कब हुई, आपको याद है? बाबा जी के साथ तो 1982 में ये शुरू हुआ सारा सिलसिला, लेकिन उससे पहले जब बाबा गुरबचन सिंह जी ने श्री छोड़ा तो दास राजमाता जी के साथ, तो कभी बाबा जी के साथ ऐसे गाड़ी चलाने का, लेकिन टूर पे जो ज्यादा वो था कि राजमाता के साथ दास चलाता था और भाई साहब दलवीर सिंह जी वो बाबा जी की गाड़ी चलाते थे। फिर 1982 के बाद तो ये दास को ही सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके साथ ही रहा, जहाँ भी गए, जो भी प्रोग्राम बना, जिधर का भी टूर बना, तो दास को उन्होंने अपने साथ ही रखा। दास को याद आता है कि जब बाबा देव सिंह जी का युग शुरू हुआ जी, तो उपासक जी आए हुए थे। दास को दलवीर भाई साहब ने बताया, मेरे सामने तो नहीं ये बात हुई, लेकिन उन्होंने बताया कि उपासक जी ने बोला कि दिलबाग नू इंग्लैंड लेके जाना, अच्छा, इसकी शादी उधर ही करेंगे। बाबा हरदेव सिंह जी ने कहा कि नहीं, ये इधर ही रहेगा और मेरे साथ रहेगा। वाह। तो ये बात मुझे काफी टाइम बाद दलवीर भाई साहब ने बताई, और सतगुरु सच्चे पातशाह बाबा हरदेव सिंह जी ने वो जो एक बात कही थी कि इधर मेरे साथ ही रहेगा, और आखिर तक उन्होंने अपने चरणों के साथ ही जोड़ के रखा। वास्तव में बड़े सौभाग्य की बात है ये, उन्होंने अपने साथ जोड़ कर रखा और निभाया भी।
आंखें नम हो जाती हैं बाबा जी की रहमतें याद करके। तो आइए अब वो गीत सुनते हैं जो आप अक्सर बाबा जी के लिए गाया करते थे। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, जीवन सफर का तू हम सफर है, तुझसे सुहानी अपनी डगर है, गुरुदेव मेरे। दिल तो प्यारा है पर तू दिल से प्यारा है, दिल तो प्यारा है पर तू दिल से प्यारा है, तू ही अपना साथी है, तू ही सहारा है, ओ मेरी दुनिया मेरी जन्नत, मेरा सब कुछ तेरा घर है, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। दिलबाग जी त्रिवेणी के साथ, मेरा मतलब बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, निरंकारी राजमाता जी और माता सविंदर जी के साथ आप गाड़ी चलाने के अलावा और कौन कौन सी सेवाएं निभाते रहे? गाड़ी तो दास चलाता ही था जी। तो जैसे मैंने पहले शुरू में बताया कि मेरे को ज्यादा शौक टेक्निकल कामों में था, तो कोई ना कोई फोटोग्राफर साथ होते थे। दास को इधर भी ध्यान थोड़ा लगा कि ये भी सीखना चाहिए, फोटोग्राफी भी सीखनी चाहिए। अच्छा। तो जो साथ होते थे उनसे कैमरा लेके सीखना। जैसे ये वीडियो का दौर है, ये तो बाबा हरदेव सिंह जी के टाइम से ही शुरू हुआ। अच्छा। तो अपने एक महात्मा यहाँ स्टूडियो के मनमोहन जी होते थे, ये सेवा वही निभा रहे थे सारी। एक वीडियो रिकॉर्डर होता था और एक कैमरा होता था अलग। अच्छा। वो वीडियो रिकॉर्डर भी काफी भारी होता था, वीडियो कैमरा भी काफी भारी होता था। हाँ जी। तो दास ने जब संगत में ऐसे आना गाड़ी खड़ी करके, तो रिक्वेस्ट करने के, ये जो वीडियो रिकॉर्डर है ना, ये मुझे दे दो, ये मैं आपके साथ लेके चलता हूँ जी। तो फिर दास ने ये सेवा करनी शुरू की उनके साथ, क्योंकि उस टाइम लाइट जो है इतनी होती नहीं थी, तो और लाइट साथ में लेके चलते थे जी। तो दास ने रिकॉर्डर उठाना एक कंधे पे और साथ में लाइट लेके खड़े होना, जहाँ जहाँ कैमरा जा रहा है उधर लाइट मारनी। अच्छा। तो ऐसे ही आस्ता 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 ये चलता रहा और दास को स्टूडियो की सेवा करने का भी मौका मिला। वाह। और इसके अलावा जैसे पहले तो कैमरे जो होते थे उसमें फिल्म डलती थी, तो उसको धोना पड़ता था, फिर वो जाके आगे पॉजिटिव बनता था उसका। ये सारा प्रोसेस हम स्टूडियो में ही करते थे। अच्छा। तो दास आस्ता आस्ता मनमोहन जी के साथ जाना शुरू हुआ। डार्क रूम बोलते थे उसको। डार्क रूम में जाना, फिल्म धोनी, धो के उन्होंने बताना भी ऐसे ऐसे करो इसको, उसके बाद पॉजिटिव बनता था उसका। अच्छा। तो दास ये भी सेवा करता रहा। कई टूर पे अगर मनमोहन जी नहीं गए तो दास की ड्यूटी लग जाती थी कि ये सेवा भी आपने ही करनी है, तो दास फिर वो सारा करता था, स्टिल भी करना और वीडियो भी। उसके बाद तो फिर वो छोटे कैमरे आ गए, उसमें रिकॉर्डर की जरूरत नहीं होती थी, उसी के अंदर ही रिकॉर्डर होता था, तो वो इतना ज्यादा भागदौड़ वाला काम नहीं होता था। फिर भी जैसे बाबा जी गाड़ी से उतरना, स्टेज पे जाने से पहले दास भी पहुंच जाता था कैमरा लेके, क्योंकि कैमरा भी दास अपनी गाड़ी में ही रखता था। अच्छा। ऐसे ही ये सेवा के मौके सतगुरु ने बहुत सारे दिए। एक शेर याद आता है किसी का लिखा हुआ दुनियावी तौर पर, मेरी दौलत, मेरी शोहरत, मेरा घर देखने वालों, सब कुछ देखा पर तुमने मेरी मेहनत नहीं देखी। तो यकीनन उस दौरान बहुत सारी सेवाएं रही होंगी, आपने निभाई भी होंगी। ऐसे ही तो आप नहीं बन गए। सदगुरु के मेहरबानियों के साथ साथ संघर्ष की एक लंबी कहानी भी चलती रही और सदगुरु के प्रेम का रंग भी आप पर चढ़ता रहा। फिलहाल यहाँ पर हम रुकते हैं और सुनते हैं आप ही की आवाज में ये गीत। रंग चढ़िया दातार साढ़े ते तेरा रंग चढ़िया, रंग चढ़िया दातार साढ़े ते तेरा रंग चढ़िया, रंग चढ़िया दातार साढ़े ते तेरा रंग चढ़िया। हो गई रे सजना मैं प्रेम दीवानी हो गई, हो गई रे सजना
आपकी जिंदगी में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की रहमतें अथाह होंगी, है ना। हर पल की एक कहानी होगी। मुझे तो लगता है कि भक्ति संगीत के ऐसे कई एपिसोड्स भी बनाए जाएं तो भी उन रहमतों की, उन मेहरबानियों की चर्चा कर पाना संभव नहीं। फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कोई ऐसी बात, कोई ऐसी याद जो आप साझा करना चाहें। वो दास को याद है, जैसे आपने कहा कि मेहनत की बात, ये करवाने वाला तो खुद ही होता है। एक बार टूर बना गंगोत्री का। अच्छा। एक जगह थी हर्षिल, जहाँ गाड़ियां खड़ी करनी थी और उसके बाद पैदल जाना था। और दास के पास कैमरा भी था, उस टाइम वही कैमरा था जिसके साथ रिकॉर्डर भी था। अच्छा। स्टिल भी था दास के पास। तो वो 18 किलोमीटर का सफर था। 18 किलोमीटर? जी, 18 किलोमीटर पैदल चढ़ाई, वो सामान उठा के और जाना, ये अपने बस की तो बात है नहीं। ये सतगुरु की कृपा और उनका प्यार और उनका स्नेह जो था वही ये सारा कुछ करवाता है। हाँ, लेकिन समर्पण तो चाहिए, वो तो जरूरी है ना जी। और दास जैसे अब हम गंगोत्री पहुंचे, पहले एक रात होटल में रुके, उसके बाद नेक्स्ट डे हमने गंगोत्री तक जाना था। वो होटल जो था वो 4 किलोमीटर पहले था। अच्छा। गंगोत्री से। और अगले दिन जैसे सुबह चले तो वहाँ गंगोत्री से होके वापस निकल रहे थे। वहाँ एक जगह थी, बाबा जी को थोड़ा आराम करना था। तो वो शायद आप सबने फोटो भी देखी होगी कि बाबा जी और माता जी भी वहाँ पत्थर थे, वहाँ लेटे हुए हैं और आराम से सो रहे हैं। हाँ जी। तो वो एग्जीबिशन में भी लगी वो फोटो कि कैसे सदगुरु, ये नहीं कि बहुत अच्छे कोई सोने की जगह हो या वहाँ बेड ही हो, बिस्तर हो तभी सोएंगे, वो पत्थरों पे भी आराम कर रहे हैं। सच में कमाल। और सदगुरु ऐसा करके हमें बताते हैं कि कैसे जीना है और जिंदगी में कहीं भी कैसे एडजस्ट करना है। जी। अच्छा, बाबा जी को कौन सा गीत ज्यादातर पसंद आता था और कभी आपसे कहा हो गाने के लिए? दास को याद है टूर पे, क्योंकि बाबा जी के साथ फिर जब आए तो बहुत बार गीत बोलने का मौका मिला। जो शुरू में एक जो गीत बहुत मशहूर हुआ, आप सबने सुना ही है, रूह गदगद हो गई है। लेकिन इससे पहले बाबूजी का गीत था, शुरू में वो बाबा जी ने 1-2 बार बोला, प्रभु मांगेगा जवाब नेकियां कमाइए, देना पड़ेगा हिसाब नेकियां कमाइए। प्रभु मांगेगा जवाब नेकियां कमाइए, प्रभु मांगेगा जवाब नेकियां कमाइए, देना पड़ेगा हिसाब, देना पड़ेगा हिसाब नेकियां कमाइए, प्रभु मांगेगा जवाब नेकियां कमाइए। झुक जाए ना निगाहें दरगाह में शर्म से, 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 जिस दिन खुलेगी किताब नेकियां कमाइए, जिस दिन खुलेगी किताब नेकियां कमाइए। फिर उसके बाद तो गीतों की झड़ी लग गई जी, जिसमें बहुत सारे गीत, तेनू वेख वेख अख मेरी राजदी ना, रंग चढ़िया और प्रभु चैन की बजा दो बंसी रे, कहीं वैर ना रहे नफरत ना रहे। ये वाला गीत कई बार जब बाबा जी मुझे बाहर भी ले गए अपने साथ फॉरेन टूर पे, तो वहाँ भी कई बार सुना। अच्छा, तो हम भी ये गीत सुन लेते हैं। प्रभु चैन की बजा दो बंसी रे, कहीं वैर ना रहे नफरत ना रहे, प्रभु चैन की बजा दो बंसी रे, कहीं वैर ना रहे नफरत ना रहे, चाहूं और हो शांति शांति रे,
दिलबाग जी, अभी आपने बताया कि आपने बाबा जी के साथ कई बार फॉरेन टूर, दूर देशों की कल्याण यात्राएं की, तो उन यात्राओं के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहला टूर बाबा के साथ दास ने 1990 में किया। अच्छा। 1990 में। तो जाने से पहले जब विदाई समारोह हुआ उसमें दास को भी टाइम मिला, तो उसमें दास ने वही गीत बोला, गुजर जाए जो दर तेरे सफल हो जिंदगानी, गुजर जाए जो दर तेरे सफल हो जिंदगानी, जो तेरे कम आ जाए, जो तेरे कम आ जाए, मुबारक हो जवानी, गुजर जाए जो दर तेरे सफल हो जिंदगानी। कमाले वे मिसाले मेरे बाबा, तेरी रहमत कमाले वे मिसाले मेरे बाबा, नजर जांदी है जिस पासे, नजर जांदी है जिस पासे, तू नाले है मेरे बाबा, मेरे जीवन दी तू दाता, बदल देती कहानी, मेरे जीवन दी तू दाता, बदल देती कहानी, जो तेरे कम आ जाए, जो तेरे कम आ जाए, मुबारक हो जवानी, गुजर जाए जो दर तेरे सफल हो जिंदगानी। आपको पता है, जब भी भक्ति संगीत में या फिर कहीं भी बाबा जी का जिक्र चलता है तो आपका नाम भी जरूर आता है। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि सदगुरु की आप पर विशेष कृपा रही है, आज भी है? विशेष कृपा तो मेरे ऊपर शुरू से रही, क्योंकि 36 साल उन्होंने अपने चरणों में ही रखा। हर टूर पे, हर सेवा में दास को पता नहीं ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए कि दास उनके सोने के बाद ही सोता था और उनके उठने से पहले उठ जाता था। हाँ। और ये भी उन्हीं की कृपा है जी। नहीं तो ऐसे कई बार किसी के मन में ये भी ख्याल आ सकता है कि मैं तो बहुत कम सो रहा हूँ, या मुझे नींद नहीं मिलती, या मैं थक जाता हूँ, लेकिन उनके चरणों में रह के ऐसे थकावट का नाम कभी आया नहीं। कमाल है। अच्छा, बाबा जी के प्यार में कौन सा गीत आप अक्सर गाते या गुनगुनाते थे? दास तो हमेशा यही बोलता था, तैनू वेख वेख अख मेरी रज दीना, चीज दुनिया दी कोई मैनू जच दीना, चीज दुनिया दी कोई मैनू जच दीना, तैनू वेख वेख, तैनू वेख वेख, तैनू वेख वेख अख मेरी रज दीना। कोल होवे चिंता सताउंदी नहीं, तू जे कोल होवे चिंता सताउंदी नहीं, भुख लालचां दी कदे परमाउंदी नहीं, भुख लालचां दी कदे परमाउंदी नहीं, होर हस्ती कोई तेरे जही लभदी ना,
दिलबाग जी, आपको निरंकारी राज माता जी का भी खूब स्नेह मिला होगा, कोई बात आपको याद है? राजमाता जी अक्सर कहा करते थे बाबा जी के बारे में कि ये शरीर बहुत अनमोल है। जब टूर पे जाना तो उन्होंने ये आशीर्वाद साथ में दे के भेजना कि इनका ध्यान रखना और इनकी संभाल करना। तो वो एक याद आती है उनकी। आज भी जब टूर पे जाते होंगे तो वो बातें जहन में आ जाती होंगी? बिल्कुल आती हैं, बिल्कुल आती हैं। माता सविंदर जी की रहमतों की छाया में भी आपने बहुत सारा समय बिताया, बहुत सारा अनुभव होगा। आप सोचते होंगे कि कौन सी बात साझा करें और कौन सी ना करें, है ना? कोई बात जो अक्सर याद आती हो? बातें तो बहुत सारी हैं, सुनाने बैठेंगे तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो दास को कुछ बातें याद आ रही हैं कि जैसे मैंने पहले शुरू में बताया कि मुझे टेक्निकल बहुत शौक था किसी चीज का भी। तो कोई चीज उन्होंने देनी कि इसको ठीक करना है, वो खराब हो जानी। अच्छा। तो जब ऐसे हुआ, एक बार बाबा जी ने बोला कि ये ना दिलबाग को बोलो, ये ठीक कर देगा। ना ये चीज मैं दिलबाग को नहीं दूंगी, वो मेरी चीजें सारी खराब कर देता है। अच्छा, माता जी ने कहा? माता जी ने कहा। प्यार तो इतना करते थे कि दास क्या बयां करे। जब कहीं भी गए उन्होंने इतना ख्याल रखा कि जैसे एक बच्चे का रखा जाता है। संगतों में जाके वहाँ इतना घूमने का टाइम तो नहीं होता था, लेकिन टाइम कब मिलता था जब आप आराम कर रहे होते थे, तो उस टाइम मुझे वो साथ ले जाते थे। दिलबाग चलो हम घूम के आते हैं, आपने तो नहीं सुना? मैंने बोलना जी नहीं, मैंने नहीं सुना। तो वो जो 1-1.5 घंटा मिलता था तो उसमें वो हमेशा अपने साथ लेके जाना, कोई ना कोई चीज लेके देनी, जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है ना, इस तरह से उन्होंने मेरा ख्याल रखा। यकीनन जरूर रखा होगा। दास तो हमेशा यही बोलता था, चरणों से लगाए रखना, चरणों से लगाए रखना, हमने माने दास तुम्हारे हैं, ओ भूलों को तू ही बख्शना, भूलों को तू ही बख्शना, हम तो दाता तेरे सहारे हैं, ओ चरणों से लगाए रखना, चरणों से लगाए रखना। और तो सब में है गुण बहुत तेरे, मैं निर्गुण हूँ ओ दाता मेरे। और तो सब में है गुण बहुत तेरे, मैं निर्गुण हूँ ओ दाता मेरे। मेहर करो गुण भर दो, मांग है सांझ सवेरे हो, मेहर करो गुण भर दो, मांग है सांझ सवेरे, ओ चरणों से लगाए रखना, चरणों से लगाए रखना। दिलबाग जी, आप सदगुरु के नजदीक रहकर सेवाएं करते रहे हैं, आज भी निभा रहे हैं। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज रहे हों, माता सविंदर हरदेव जी महाराज रहे हों, या आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, सदगुरु को एक गुरसिख में क्या अच्छा नहीं लगता? जैसे निंदा चुगली, किसी की बुराई जाके करना, हाँ, ये सतगुरु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि अगर हम निंदा करेंगे या चुगली करेंगे या किसी के लिए बुरा बोलेंगे, किसी गुरसिख के लिए ही बोलेंगे ना, हाँ, तो सतगुरु को अपने सिख प्यारे होते हैं। निंदा चुगली उनको सुनना पसंद नहीं करेंगे जी। और क्या अच्छा लगता है एक गुरसिख में? सतगुरु को तो यही अच्छा लगता है कि हमारा आपस में प्यार हो, हर एक के लिए सत्कार हो, हर एक के लिए भले की कामना हो, किसी के काम आ सके, और यही सब सतगुरु को अच्छा लगता है। जी, जाहिर सी बात है। अच्छा, आपने संत निरंकारी मिशन में भक्ति का, समर्पण का, सतगुरु के चरणों में एक लंबा सफर जिया है। इसके पीछे किसी की प्रेरणा रही है, वो एक नाम जो आप लेना चाहें? उसमें तो दलवीर भाई साहब का बड़ा रोल है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि उन्होंने ही जोड़ा मुझे निरंकार के साथ, सेवा के साथ और सत्संग के साथ। तो दास यही कहेगा कि उनकी ही प्रेरणा थी कि सेवा कैसे करनी है और सतगुरु के साथ कैसे रहना है।
उन्होंने ही सारा ये सिखाया। और ये वैसे तो सतगुरु खुद ही अपने आप ही ये सोची या ये समझ देता है कि कैसे क्या करना है, क्योंकि इनका सिर पे हाथ हो ये तभी सारे काम हो पाते हैं। वास्तव में तो इन्हीं के एहसास का, इन्हीं की रहमतों का एक और गीत सुनते हैं जी। दादे दात्या अपने नाम वाली मेहंदी, दादे दात्या अपने नाम वाली मेहंदी, नाम वाली मेहंदी, नाम वाली मेहंदी जेड़ी कदे भी ना लैंदी, दादे दात्या अपने नाम वाली मेहंदी, दादे दात्या अपने नाम वाली मेहंदी। ए मेहंदी नहीं मिलदी बाजारों, नहीं मिलदी ए लख ते हजारों, ए मेहंदी नहीं मिलदी बाजारों, नहीं मिलदी ए लख ते हजारों, किस्मत वाले लाउंदे, किस्मत वाले लाउंदे तेरे नाम वाली मेहंदी, दादे दात्या अपने नाम वाली मेहंदी, दादे दात्या अपने नाम वाली मेहंदी। दिलबाग जी, कल्याण यात्राएं सद्गुरु की इतनी आसान तो नहीं होती जितनी की दिखती हैं। बहुत सी मुश्किलें भी आती होंगी, है ना? मुश्किलें तो मैं आपको बताऊंगा तो शायद हैरानी होगी जी। कि एक बार ऐसे ही रात को जैसे सोए बाबा जी, तो हम थोड़ा सेवा कर रहे थे, जो बेड था उसकी एक टांग टूट गई पाया टूट गया, उसकी पाया टूट गया, मतलब पंजाबी में तो टांग ही बोलते हैं, तो उसका एक पाया टूट गया जी। बाबा जी कहते हो ये टूट गया, चलो ऐसे करो गाड़ी का जैक लगाओ जी, और इसके नीचे लगा के इसको छोड़ दो। दास ने कहा जी वो तो आप जब रात को पासा पलटोगे कहीं गिरने का डर न रहे, तो फिर उसके नीचे ईंटें भी लगाई, अच्छा, जैक भी लगा के रखा और ईंटें भी लगा के रखी। कितनी बातें आती हैं जो टूर पे, क्योंकि सब जगह सब फैसिलिटीज नहीं होती। हाँ जी। ऐसे कई बार बाथरूम भी नहीं होते थे। बहुत मुश्किल दौर से निकल के ये यहाँ तक मिशन पहुंचा है। एक था कि दोपहर को बाबा जी आराम कर रहे थे, गर्मियों के दिन थे, अच्छा, तो गर्मी बहुत थी, ऐसे पंखा तो चल ही रहा था, लेकिन ऊपर टीन की छत थी, हाँ, वो जल रही होगी, वो जल रही थी। बहुत गर्मी में हमने सोचा कि बाबा जी अब कैसे आराम करेंगे। हाँ। मैंने और एक और महापुरुष साथ थे, तो हमने वो चादर गीली करी, चादर गीली करके पंखे के नीचे रखी। अच्छा। उस चादर में से जो हवा नीचे आ रही थी वो थोड़ी ठंडी ठंडी आ रही थी। ओहो। तो उसमें बाबा जी ने आराम किया। लाइट भी नहीं होती थी और हम अपना एक छोटा सा जनरेटर साथ लेके चलते थे। अच्छा। कब कहीं रात को लाइट चलेगी तो फिर हम इतना तो कर सके कि बाबा जी के कमरे का पंखा चला सकें या बाबा जी के कमरे की लाइट जल सके। इतना ही छोटा होता था जनरेटर, बड़ा तो रख नहीं सकते थे। कहीं हाथ से भी पंखा जला? जी, बहुत बार मौका मिला जी। ये पंखा तो हमने जब बाबा गुरबचन सिंह जी घर में आए थे तब भी जला। अच्छा। क्योंकि घर में पंखा नहीं था, लाइट भी नहीं थी जी। सतगुरु जो होते हैं ना वो बहुत दयालु होते हैं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, हमने वहाँ नहीं जाना ना, सब जगह जाना है। जहाँ गुरसिख है वहाँ सतगुरु पहुँचेगा। धन्य है ऐसे सतगुरु और धन्य है आप जैसे गुरसिख। अभी ऐसा दिल कर रहा है कि एक और गीत सुना जाए अरदास भरा आपकी आवाज में। जी। प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, 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 प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना।
आपकी इतनी अच्छी आवाज है, आपको गीत गाने का शौक भी रहा है, कभी आपने ये नहीं सोचा कि इसमें और आगे बढ़ते हैं, गीत संगीत में कुछ सीखते हैं, प्रॉपर तरीके से और गाते हैं? ये कभी भी मन में ध्यान नहीं आया कि सतगुरु के चरणों से आगे और तो कोई जगह ही नहीं है। हाँ सच। तो फिर और किसी का ध्यान आना तो ठीक नहीं है ना। और टाइम भी नहीं मिला होगा। टाइम तो फिर जब सतगुरु के चरणों में आ गए तो फिर अपना टाइम थोड़ी होता है। हाँ सच में। एक और सवाल जो मन में आ रहा है कि परम आदरणीय निरंकारी राजपिता जी लगातार मानव कल्याण की राहों में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, महापुरुषों को, श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दे रहे हैं। आप उनके विजन के बारे में कुछ बताइए। कुसुम जी, राजपिता जी के बारे में अगर बोलने बैठूं तो पता नहीं कितना टाइम लग जाए जी। राजपिता जी के लिए तो इतना ही कहेगा कि वो किसी का भी दुख नहीं देख सकते। अच्छा जी, कोई भी किसी तरह से भी उनके पास आया और दास को जहाँ तक ध्यान है कि उन्होंने आज तक किसी को किसी चीज के लिए भी ना नहीं कहा। और अभी आप देख ही रहे हैं कि कैसे वो कितने कितने प्रोग्राम और कितनी कितनी गर्मी में कर रहे हैं, घरों घरों में जाके। और दास को एक और याद आ गया बीच में ही कि हम कोल्हापुर गए थे एक बार। अच्छा। तो कोल्हापुर में रात को उन्होंने शुरू किया भी चलो थोड़े से घर है उनमें चरण डाल देते हैं। शुरू तो हुआ थोड़े से घर से। अच्छा। तो 9:30 शुरू होके फिर इतना टाइम बीत गया कि पता ही नहीं चला। सुबह 9:15 बजे हम वापस घर पहुंचे। सुबह 9:15 बजे? जी, क्योंकि जिसने भी बेनती करी, जिसने भी बोला, उन्होंने किसी को ना नहीं करी और कहीं भी उनके चेहरे पे कोई थकावट का नाम नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने यूपी का टूर किया जी। दास तो साथ नहीं था लेकिन देखने का मौका मिला। कितने कितने संगतों को कितना आशीर्वाद दिया और ऐसे ऐसे घरों में गए जिसमें के सीधे खड़े भी नहीं होया जा रहा था। वहां उन्होंने इतने आशीर्वाद दिए, इतने आशीर्वाद दिए। और उनकी दयालुता की बात करूं तो वो तो अगर मैं बोलने बैठूं ना तो पता नहीं कितना टाइम लग जाए। हाँ सच। अच्छा, ऐसी कोई बात जो आजकल राजपिता जी के साथ कल्याण यात्राओं के दौरान हुई हो और जो आपके दिल को छू गई हो? अभी ये टूर हुआ पंजाब का और हिमाचल का जी। तो हिमाचल सोलन से हमने वापस दिल्ली आना था जी। बारिश के दिन थे, बारिश हो रही थी। जैसे ही हम सोलन से चले न्यूज तो आ रही थी जगह जगह से कि ऐसे ऐसे लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, जैसे रास्ते बंद हो रहे हैं। तो जो मेन रोड थी वो बंद थी जी। एक जगह पे ट्रैफिक पुलिस वालों ने हमें रोक के दूसरी साइड में डाइवर्जन दे दिया कि इस तरफ से जाओ, आप जल्दी पहुंच जाओगे। हालांकि वो रास्ता लंबा था तो हम चल पड़े और चलते चलते एक जगह ऐसी आई कसौली के ऊपर, तो ऐसे जैसे दास ने मोड़ा गाड़ी का तो थोड़ी गाड़ियां स्लो हो गई। गाड़ियां जैसे स्लो हुई तो राइट साइड में एक चाय की दुकान थी। अच्छा। उस चाय की दुकान पे कोई बहनें थी, महापुरुष थे, खड़े थे। उन्होंने जैसे गाड़ियां देखी वो भाग के गाड़ी के आगे आ गए। तो मैंने गाड़ी रोकी तो वो एकदम ही एक बहन तो बिल्कुल ऐसे सिर पकड़ के बैठ गई बिल्कुल गाड़ी के आगे आके। राजपिता जी इधर साइड से पास आए और वो क्या कह रही है जी, कहती कि मैं कब से याद कर रही हूँ माता जी को और राजपिता जी को कि मुझे कब दर्शन होंगे। कितनी देर तो वो बोल ही नहीं पा रही थी क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हमने उधर से आना है और उधर हम आए क्यों, वो बात बताता हूँ आपको जी। कि एक महापुरुषों को हमने ना टाइम दिया हुआ था जिस रास्ते से हमने आना था जी। तो वो महापुरुष तो रह गए साइड पे क्योंकि वो उससे पहले स्टेशन पे हमें मिले थे, उनको हम मिल नहीं पाए। लेकिन जो नहीं मिले थे या 3 दिन से इनको याद कर रहे थे वो उस रास्ते से खड़े थे कि जहाँ से हमने डाइवर्जन लिया। वाह। और आगे आए तो आगे एक जगह आती है परमाणु। अच्छा। परमाणु के अंदर महापुरुष खड़े हैं। हालांकि हमने बताया तो है नहीं किसी को कि हम इधर से आ रहे हैं क्योंकि हमने तो सीधे रास्ते से जाना था जी। वो रास्ता आता ही नहीं जिधर वो खड़े थे जी। वहाँ भी महापुरुष खड़े 8-10 उनको दर्शन दिए। उसके बाद और आगे आए तो एक बहन बाइक के ऊपर बैठी है। अच्छा। और उसने गाड़ी देखी, उसको भी दर्शन हुए। ये देख देख के ये हो रहा था कि यही जानते हैं कि किधर से जाना है, कैसे करना है और किस किस को दर्शन देने हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं लेकिन टाइम शायद मुझे लग रहा मैं काफी ले गया हूँ आपके पास तो
सदगुरु माता जी और निरंकारी राज पिताजी की रहमतों के हजारों किस्से होंगे, हजारों कहानियां होंगी, एक्सपीरियंसेस होंगे। और मुझे लगता है कि भक्ति संगीत का ये जो टाइम है ये कम है आपको सुनने के लिए। एक बात और सुनो, वो भी सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। अभी ये एमपी का टूर था, मध्य प्रदेश का। तो वो टूर इतना जबरदस्त हेक्टिक बोल सकते हैं कि सुबह जाते थे, दोपहर को या शाम को संगत करके वापस उसी जगह पे आ जाते थे। जबलपुर में हम रुके हुए थे, तो वहाँ से 200-250 किलोमीटर जाके 200-250 किलोमीटर वापस आना। अच्छा। और जो साथ में थे वहाँ पर किसी को बुखार हो रहा है, किसी को थकावट हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है, लेकिन राजपिता जी के चेहरे पे वही मुस्कान, वही सबको आशीर्वादें दे रहे थे। अच्छा, और आप थके? मुझे नहीं थकने देते। ये निरंकारी राजपिता जी का एक ही मकसद या एक ही मन में उन्होंने ठान रखी है कि ज्यादा से ज्यादा महापुरुषों के पास जाया जाए जी। दर्शन उनके हों, और ये ज्ञान की दात एक अमूल्य दात है, ये हर एक तक पहुँचे और हर एक को इसका लाभ मिले। निसंदेह लाभ मिलेगा भी और मिल भी रहा है जी। अच्छा, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जो आज हमारे रहनुमा हैं, उनकी रहमतों के बारे में बताइए। हालांकि इतनी सारी बातें होंगी, इतने किस्से होंगे कि संभव नहीं है इतने कम समय में बता पाना, लेकिन फिर भी कुछ बातें हम अपने सदगुरु की रहमतों की जरूर सुनना चाहेंगे। हाँ जी, किस्से तो बहुत सारे हैं जी। एक याद है, हम इधर महाराष्ट्र में टूर कर रहे थे, ऐसे जा रहे थे हम, तो सड़क पे दास गाड़ी चला रहा था, 5-6 गाड़ियां थी चल रही थी, तो सिंगल रोड थी। एक गांव आया और वहाँ एक बुजुर्ग और उसका छोटा सा बच्चा, कोई पोतरा होगा, वो एक फोटो लेके खड़े थे। अच्छा। माता जी की। मैंने देखा नहीं, वो थोड़ा साइड में खड़े थे। माता जी देखा, माता कहते रोकना, गाड़ी रोकना। मैंने गाड़ी रोकी, कहते वो पीछे ना महापुरुष खड़े हैं। अच्छा। तो मैं जैसे ही रिवर्स करने लगा तो माता कहते नहीं, गाड़ी मोड़ के ना उनके घर के सामने ले चलो। अच्छा। गाड़ी मैंने घुमाई, मोड़ के लेके गए, तो वहाँ माता उतर के गए, और वहाँ वो देखने वाला एक नजारा अलग ही था कि कैसे भक्त के बस में होते हैं भगवान, जैसे होता है ना। हम तो पंजाबी में उसको बोलते हैं कि चौकड़ी मार के बैठे। उनके जो दीवान सा एक ही बेड था। जब माता जी उनके घर में गए तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। घर में इस तरह से कुछ था भी नहीं कि जिससे कुछ खिलाएं पिलाएं। उनके घर में चीनी थी, तो चीनी का ही उन्होंने ली कटोरी और माता जी को और राजपिता जी को भोग लगा दिया। अच्छा। जैसे फिर बाहर आ गए, फिर कहते ओहो फोटो तो इनके साथ रह गई। फिर उनके पास खड़े होकर फोटो खिंचाई। इतना दयालता और इतने माता जी ने आशीर्वादें उनको दी, और खुशी की लहर जो उस देखने को मिल रही थी, वो एक अलग ही नजारा था। और माता जी तो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि दूसरे को खुशी दी जाए, ज्यादा से ज्यादा महापुरुषों को मिला जाए या उनको खुशी जिससे मिले वो काम किए जाए। जितने भी चर्चे इनके किए जाएं, सतगुरु माता जी या निरंकारी राजपिता जी की बात करें तो वो बहुत कम है। सचमुच इनकी रहमतों के चर्चे सुनकर तो सिर श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। अच्छा, अगर एक शब्द में पूछूं तो आपके लिए सेवा क्या है? सेवा तो ये कि अपने आप को समर्पण कर देना। जो भी हुक्म आए या जिस तरह से भी कहा जाए, उसमें कोई हील हो जितना हो, अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दें सतगुरु के चरणों में, तो वो सेवा जो है वो प्रवान होती है। वास्तव में आपके लिए भक्ति क्या है? छड़ के सारे वैंप लेके गुरु रिझाना भक्ति है। दास को तो इतना ही पता है। जी बिल्कुल, गुरु रिझाना ही भक्ति है। दिलबाग जी, निसंदेह आपकी जिंदगी में सदगुरु की रहमतें भरपूर बरसती रही हैं, तो आप किन शब्दों में सदगुरु का शुक्राना करना चाहेंगे? शुक्रिया के शब्द तो मेरे पास नहीं है। मैं तो बस हाथ जोड़ के इनके चरणों में यही अरदास करना चाहता हूँ, यही विनती करना चाहता हूँ कि कृपा करो, जैसे लगाया है चरणों के साथ, ऐसे ही अंत श्वासों तक मेरी तोड़ निभा देना। एक अरदास सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी के चरणों में करना चाहूंगा जी। अब तुम्हारी चौखट से उठकर किधर जाऊं मैं, मिटा दो इस कदर मुझको कि संवर जाऊं मैं। ये मेरी हस्ती तुम्हारे नाम लिख दी मैंने, तुम ही तुम नजर आओ जिधर जाऊं मैं। दिलबाग जी, निरंकार सदगुरु आपकी हर अरदास पूरी करें,
आप इसी तरह भक्ति के पथ पर, सेवा के पथ पर, संगीत के पथ पर निरंतर आगे से आगे बढ़ते रहें, ऐसी ही हमारी शुभकामना है। आप भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आए और अपना इतना कीमती समय हमें दिया और अपनी सेवा की, भक्ति की, जिंदगी की इतनी प्यारी प्यारी प्रेरणादायक बातें हमसे और हमारे सुनने वालों से साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू कुसुम जी, धन्यवाद जी। धन्य निरंकार। कदे पुल के बिना पुल्ला के खियो कात है मेरी, कदे पुल के बिना पुल्ला के खियो कात है मेरी, है जो तुझको ले मेरे, है जो तुझको ले मेरे, ये सब ही दात है तेरी, जो अज खुशियाँ ते खेड़े ने, ये तेरी मेहरबानी, जो अज खुशियाँ ते खेड़े ने, ये तेरी मेहरबानी है, जो तेरे कम आ जाए, जो तेरे कम आ जाए, मुबारक हो जवानी ये गुजर जाए, जो दर तेरे सफल हो जिंदगानी।